जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आलोक और आप सभी का अपने परिवार स्टडी माई वे पे वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के एक टॉपिक यूनिट डिजिट की। तो हम बात करते हैं इकाई की अंक की, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं कि इकाई का अंक निकालते कैसे हैं या इसका प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो आपने एग्जाम में देखा होगा नॉर्मली कि जो सवाल आते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर इस चीज़ को छोटे समझें कि जैसे 2 की पावर दे रखी है 3, 2 की पावर दे रखी है 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार मल्टीप्लाई। और अगर यहीं पर मैंने लिख दिया 21 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है 21 का 3 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार मल्टीप्लाई। तो अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इकाई के अंक का आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2 की पावर 3 दिया तो हमें 2 का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 21 की पावर 3 है तो हमें यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार अगर हमें 21 और 27 की पावर 432 लिखी है, इसका मतलब क्या है 2127 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 432 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है कि 7 का कितनी बार आपस में हर बार किसका मल्टीप्लाई होगा? 7 का। यानी कि एक ही संख्या का क्या होता है? बार बार मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? एक ही संख्या का बार बार मल्टीप्लाई। तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं? 0 to 9, इसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं। तो चलो देखते हैं। कि अगर हमारे 0 to 9 संख्या आएंगी इकाई के अंक पे तो क्या क्या आएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर हम 0 की पावर 1 है या 0 की पावर 2 है या 0 की पावर 3 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करें? हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे 10 की पावर 1 तो 10, 10 की पावर 2 तो 100, 10 की पावर 3 तो 1000। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। यानी 0 की पावर अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 है तो उसकी पावर में कितना भी लगा दूं उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। सेम इसी प्रकार अगर 1 दिया है तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो। जैसे 11 की पावर 1 तो 11, 11 की पावर 2 तो 121, तो 121 में इकाई का अंक कितना है? 1। 11 की पावर 3 तो 1331, तब भी इकाई का अंक कितना है? 1। तो 1 में भी इकाई का अंक सदैव कितना आता है? 1। सेम इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 तो 5 25, 5 की पावर 3 तो 125। तो 5 में भी इकाई का अंक सदैव कितना आता है? 5। और सेम इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो 6 में भी इकाई का अंक कितना आता है? 6। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? वही संख्या आएगी जो कि हमारी दी गई है। यानी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 0, 1, 5, 6।
और वही अंक आएगा। क्लियर। अब बात आती है 2 की। तो आप लोग बताओ कि अगर 2 की पावर 1 है तो कितना आएगा 2। अगर 2 की पावर 2 है तो कितना आएगा 4। 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8। और 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा 16। यानी इकाई का अंक कितना आया 6। लेकिन अब अगर 2 की पावर 5 है तो 16 दूनी 32, यानी फिर से कितना आ जाएगा 2। और ये 32 दूनी 64, फिर से 4, 64 दूना 128, यानी फिर से 8। तो ये क्या होने लगा, फिर से रिपीट होने लगा। क्या होने लगा, फिर से रिपीट होने लगा। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, 3 का देखते हैं। तो 3 की बात करें तो 3 की पावर 1 बोले तो 3, 3 की पावर 2 बोले तो 3 त्रिका 9, 3 की पावर 3 तो 9 तिया 27, और 27 तिया 81, और फिर से 3 एकम 3, यानी फिर से क्या हुआ, ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो इसको भी यहीं पर छोड़ देंगे। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में क्या होता है कि 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 6, और फिर 4 की पावर 3 करेंगे तो हमारा 16 चौको 64, यानी फिर से क्या आ जाएगा 4, और ये क्या हो गया, फिर से रिपीट होने लगा। तो इसका क्या होगा 2 बार। कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति कितने बार में होती है, 4 बार में होती है, उनके घात में कितने से भाग करते हैं हम, 4 से भाग करते हैं। और जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति 2 बार में होती है तो उन संख्याओं की घात में हम कितने से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। अगर हम 7 की बात करें तो सेम इसी तरीके से, 7 की पावर 1 तो 7, 7 की पावर 2 तो 9, 7 की पावर 3 तो 3, और 7 की पावर 4 तो 7 या 21 1, और फिर से 7, ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और अगर हम 8 की बात करें तो 8 की पावर 1 तो 8, 8 की पावर 2 तो 4, 8 की पावर 3 तो 8 चौको 32 2, और 8 दूनी 16, और 8 छिंग 48, फिर से रिपीट हो गया। और 9 की बात करें तो 9 की पावर 1 9 तो 9 नमा 81, फिर 9 एकम 9। यानी अब आप लोग देख सकते हो कि 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, इन चारों संख्याओं का जो रिपीटिशन है, जो पुनरावृत्ति है, वो कितनी बार में हो रही है, 4 बार में हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी रिपीटिशन 4 बार में हो रही है तो इनकी घात में 2 3 7 8, इनकी घात में 4 से भाग करेंगे। और जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति रिपीटिशन 2 बार में हो रही, उनकी घात में कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यानी कि 4 और 9 में घात में 2 से भाग। इसी बात को हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे होगा। जैसे कि दे रखा है आपके पास सवाल एक, 313 की पावर 242 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमको कि सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर इसका इकाई का अंक कितना है, 3। जब इसका इकाई का अंक 3 है तो जब इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है तो हम घात में कितने से भाग करते हैं, 4 से। तो हम इसमें कितने से भाग करेंगे, 4 से। तो करो भाई भाग, 4 से भाग। और हमें इन वाली संख्याओं से कोई भी लेना देना नहीं होता है।
अब इसमें 4 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा। और अगर आप लोगों को पता ना हो तो हम बता दें कि अगर 4 का डिवाइड रूल क्या कहता है कि 4 का डिवाइड रूल कहता है कि किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग जाएगा तो उसके लास्ट में 2 शून्य हो या लास्ट के 2 डिजिट में कितने का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए। तो हम केवल लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करके देखेंगे, यानी कितने में 42 में, यानी कि 42 में। तो 4 दशारम 40, तो कितनी शेष बच गई 2। और जो शेष बच जाएगी वो हम इकाई की अंक की क्या चढ़ा देंगे, पावर चढ़ा देंगे। इकाई की अंक क्या चढ़ा देंगे, पावर। तो 3 की पावर 2 यानी 3 3 का 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 9। इसका आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, और समझ लेते हैं एक और सवाल समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है आपके पास ये सवाल दिया गया है। तो क्या करना है आपको कि अब देखो इनके इकाई के अंक देखो कि यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 4। तो अगर यहाँ पर इकाई का अंक 7 है तो आपको पता होगा कि जब 7 दिया होता है तो हम 2 3 7 8 में घात में कितने से भाग करते हैं, 4 से। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर कितने से भाग देना है, 4 से। तो अब हमें 4 में भी क्या करना है कि लास्ट के कितने अंकों में भाग दे के देखना है, सिर्फ 2 अंकों में। तो 4 दशारम 40। और जब भाग पूरा पूरा चला जाए, जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमें क्या करना है कि जो हमारा इकाई का अंक होगा उसकी पावर हम 4 चढ़ाएंगे। कितनी पावर चढ़ाएंगे, 4, जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जब भाग 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसकी पावर हम कितनी चढ़ाएंगे, 4 प्लस। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5। और जब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और आपको पता है कि 0 1 5 और 6 में अगर इकाई का अंक है तो कौन सा वही अंक आता है, यानी 5 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 4। और जब 4 होता है तो घात में कितने से भाग करते हैं, 2 से। तो इसमें कितने से भाग करेंगे हम, 2 से। जब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 2 बाई 2 का भाग 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 वर्ड 16, 1 बच गई। यानी 4 की पावर यहाँ कितनी चढ़ जाएगी, जो शेष बचता है वही क्या लगा देते हैं, घात चढ़ा देते हैं, 4 की पावर 1। तो ये कितना आ गया आपका 4 प्लस ये कितना आ गया 5 प्लस ये क्या है 7 की पावर 4। तो आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो 343 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21। केवल में इकाई के अंक से मतलब होता है, तो यहाँ 7 तिया 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और 5 4 9 1 10, यानी इसका इकाई का अंक कितना आ गया 0। यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर। क्लियर है बात, और समझते हैं। अब अगर हम इकाई को अंक को और छोटा करना चाहें और अच्छे से समझना चाहें तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। कि आपको पता है कि अगर इसकी पावर हम 1 चढ़ाएं या 2 चढ़ाएं या 3 चढ़ाएं, हमेशा कितना आएगा 0 0 0 0। क्लियर। और यहाँ अगर 1 की बात करें
तो 1 की पावर हम कितनी भी चढ़ाएं तो हमेशा क्या आएगा, 1 1 1 1 1। सेम इसी तरीके से यहाँ 5 5 5 5। और अगर हम यहाँ बात करें तो 4 6 4 6 4 6 4 6, और यहाँ पर 6 6 6 6, और यहाँ पर आपका फिर से 1 9, ठीक है, और फिर से 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1, इस तरीके से लिख लो। क्लियर है? तो अब जरा गौर करो, अगर इसमें बार बार जीरो आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका एक बार जीरो रिपीट हो रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसका 2 बार जीरो रिपीट हो रहा है, और क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें 4 4 जीरो रिपीट हो रहे हैं। और अभी हमने आपको बताया कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति कितनी बार में होती है, 4 बार में होती है, उनकी घात हम कितने से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। सेम इसी तरीके से कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 रिपीट हो रहा है, या हम कह सकते हैं 11 रिपीट हो रहा है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि 111 रिपीट हो रहा है, या हम ये कह दें कि हमारा जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम कह दें कि 5 जो हमारा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6 है वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो हम कैसे ये मान सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि अगर इन सभी संख्याओं का रिपीटिशन भी 4 बार में हो रहा है तो इसमें भी घात में 4 से भाग देने पर आंसर आ जाएगा। अब अगर बात आती है 4 और 9 की, तो 4 और 9 को देखो कि 4 में अगर हम कह रहे हैं कि 4 6 रिपीट हो रहा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 46 रिपीट हो रहा है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि 46 रिपीट हो रहा है। यहां पर 91 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि सभी की सभी 0 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट हैं या जितने भी अंक हैं, उन सभी का रिपीटिशन 4 बार में होता है। और जब सभी संख्याओं का रिपीटिशन 4 बार में होता है, तो अगर आप ये भूल भी जाओ तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी अंक हो, तो घात में 4 से भाग देने पर उत्तर मिल जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जरूरी नहीं है अगर आप भूल जाओ, वैसे तो आपको याद रखना चाहिए कि 0 1 5 और 6 में वही अंक आएगा, 2 3 7 8 में आपको घात में 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 और 9 में 2 से भाग देने से आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आप किसी भी संख्या में सिर्फ कितने का भाग करके, 4 का भाग करके भी आंसर ला सकते हो, क्योंकि 4 का भाग जो सभी संख्याएं हैं उनका सबका रिपीटेशन या पुनरावृत्ति कितने बार में हो रही है, 4 बार में हो रही है। और एक बात कि अगर आपको इन संख्याओं को और छोटा करना है तो 4 और 9 के लिए देखिए, एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी भी, ठीक है? एक बार बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या करना है, 4 और 9 में आपने देखा कि अगर 4 की पावर हमने 1 लगाई तो कितना आया, 4 की पावर अगर हमने 1 लगाई अगर हमने 4 की पावर 1 लगाई तो कितना आएगा, 4। और अगर हमने 4 की पावर 2 लगाई तो कितना आएगा, 6। अगर हमने 4 की पावर 3 लगाई तो कितना आएगा, 4।
और अगर हमने 4 की पावर 4 लगाई तो कितना आएगा 6। ठीक है, 4 चौको 16 चौको 64 चौको कर दो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ घात कैसी है 1 और यहाँ घात कितनी है 3, तो हमेशा कितना आया 4 और 4। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो हमेशा उसका उत्तर कितना आएगा इकाई का अंक 4। और अगर 4 की पावर एक सम संख्या है, यहाँ पर देखो 4 की जो घात है वो कैसी है सम है, तो अगर 4 की घात सम है तो उसका जो इकाई का अंक है वो सदैव कितना आएगा 6 आएगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर लिख दूं सम और यहाँ लिख दूं विषम, तो अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम है तो उसका इकाई का अंक सदैव कितना आएगा 6 और विषम है तो कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। सेम इसी तरीके से 9 का देखो, 9 की पावर 1 तो 9 एकम 9, 9 की पावर 2 तो 9 निमा 81, यानी इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक कितना है 1। और 9 की पावर 3 करें तो 729, यानी कितना आया 9, और 9 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक फिर से कितना आएगा 1। तो देखो अगर यहाँ पर घात विषम है यानी 1 और 3 तो इकाई का अंक सदैव कितना आएगा 9, और घात अगर इसकी सम है 2 और 4 तो इकाई का अंक सदैव कितना आएगा आपका 1। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पर 9 है और घात अगर इसकी सम है तो सम में हमेशा इकाई का अंक कितना आता है 1, और घात अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। क्लियर है इतनी सी बात? समझ पा रहे हो आप सभी लोग? एक सवाल से इसको और समझ लेते हैं। एक सवाल से समझ लेते हैं इसको। ये लिखा है तो क्या करेंगे, देखो अब यहां पर कितना लिखा है 4, तो आपको पता है 4 अगर दिया है तो चाहे आप 2 से भाग करो चाहे आप 4 से भाग करो तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सवाल जल्दी लगाना है तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर 4 की पावर कितनी है 335, यानी 4 की पावर 335 है तो घात कैसी है विषम, और जब घात विषम है तो यानी घात कैसी है 1, तो 4 की पावर 1 यानी 4 एकम 4, तो सदैव जब भी घात विषम होगी 4 की तो हमेशा कितना आंसर आएगा उसका 4, यानी उसके इकाई का अंक कितना आएगा 4 प्लस। अब यहां पर देखो 9 और इसकी घात कैसी है 314, यानी कि सम, तो आप चाहो तो 2 का भाग करो, आप चाहो तो 4 का भाग करो, या फिर अगर आपको याद रह सकता है कि यहाँ पर घात सम है तो 9 की पावर अगर 1 तो 9 एकम 9 यानी 9 आएगा, और अगर घात अगर विषम है तो 9 की पावर 1 यानी 9 आएगा, और घात अगर सम है यानी 9 की पावर 2 9 9 81 तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर घात कैसी है सम, तो 9 की पावर 2 9 9 81, यानी इसका सदैव इकाई का अंक कितना आएगा 1। और आप सभी को पता है कि अगर 6 आ जाए
तो अगर चाहो तो भाग करो, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि 0, 1, 5, 6 में अगर इकाई अंक है तो उसकी पावर कितनी भी लगी हो उसका इकाई अंक सदैव क्या रहता है, वही रहता है जो इसका इकाई अंक होता है। तो 6, 4, 10, 1, 11, तो इसके इकाई अंक कितना आया, 1। यही सवाल क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है।